हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर फिफ्थ यानी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर को, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उन सभी को देखेंगे। 2016 से 2023 तक के 20 और 21 के जो प्रीवियस ईयर हैं वो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो जो समय था वो कोविड का था। ठीक है, तो वीडियो को लेट नहीं करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस को बनाया हुआ है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट से। ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट वाला जो पेपर है वो 40 नंबर का आता है और इसमें आपको 2 लॉन्ग करने होते हैं और 4 शॉर्ट करने होते हैं। कितने पेजेस पे कितने करने हैं उनको भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आया था 2023 में कि किसी कक्षा के पाठ्यचर्या में विषय वस्तु चयन के मापदंड लिखिए। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो आया था, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार डिसिप्लिन का उद्भव हुआ एवं उसे शिक्षण विषय के रूप में कैसे पहचान मिली, उचित उदाहरण दीजिए। देखिए, ये जो प्लेलिस्ट है इस पर मैंने बहुत कम काम कर पाया क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो मैं प्रॉपर तरीके से मैंने कोशिश की हर प्लेलिस्ट को बनाने की, पूरा कंप्लीट करने की, लेकिन मैं ये वाली प्लेलिस्ट छू नहीं पाई या इसमें लगभग 4 या 5 ही वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये प्लेलिस्ट भी आपको कंप्लीट मिलेगी और इसके जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको कंप्लीट मिलेंगे। टाइम मतलब धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो पाठ्य पुस्तकों से आप क्या समझते हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को चुनने के लिए क्या मापदंड है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें से मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगला देखें तो पाठ्यक्रम परिवर्धन के सिद्धांतों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला आता है कि विषय केंद्रित व अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। दूसरा देखें तो एक ज्ञान शाखा के रूप में विज्ञान पर एक संक्षिप्त विवरण लिखिए। अगला क्वेश्चन अगर हम लघु में देखें तो भाषा एवं समाज के मध्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये वाला क्वेश्चन पेपर 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट था। अगला देखें तो विद्यालय विषय किस प्रकार सामाजिक पुनर्संरचना व राष्ट्रीय विकास के साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पांचवा देखें तो शिक्षा विषय में से ही एक विविध विद्या शाखाओं का उदय होता है, स्पष्ट कीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। विषय अभिमुख केंद्रित व शिक्षार्थी अभिमुख विद्यालय विषय पर टिप्पणी लिखिए। पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के विषय में के बीच क्या अंतर है वो भी। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2022 में कौन कौन से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उसको भी देखते हैं। तो दीर्घ में अगर देखें तो विद्यालय पाठ्यचर्या की संपूर्ण योजना में ज्ञान शाखा अध्ययन क्षेत्र के ज्ञान को भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये अध्ययन क्षेत्र शाखा या डिसिप्लिन क्या है तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने इस पर एक वीडियो दी हुई है, उससे आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी चीज़ें। पाठ्यक्रम के निर्माण में पाठ्य सामग्री चयन के क्या आधार होने चाहिए, विस्तार से व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखें तो आ रहा है कि विद्यालय विषय किस प्रकार सामाजिक पुनर्संरचना व राष्ट्रीय विकास के साधन के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। देन अगला देखें तो विज्ञान में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगर हम बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में कि गणित शिक्षण के इतिहास की विवेचना कीजिए। अगला देखें तो विद्यालय पाठ्यचर्या में से विषय क्षेत्र को लेने व निकालने के मापदंड को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। इसी में अगला देखें तो सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के विभिन्न मापदंडों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। अगला अगर हम चौथा क्वेश्चन देखें तो पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में अंतर कीजिए। पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कौन कौन से हैं, मतलब पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं पाठ्यक्रम के। ठीक है, करिकुलम के जो टाइप हैं वो पूछे जा रहे हैं और मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर मैंने इसी प्लेलिस्ट में डिस्कस नहीं किया होगा तो किसी अदर प्लेलिस्ट में डिस्कस ज़रूर किया होगा। प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देन अगर हम अगला देखें तो विद्यालय पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व एवं आवश्यकताओं को समझाइए, यानी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी बात हो रही है। भाषाई विषयों में पत्रिका व जर्नल्स के महत्व को स्पष्ट कीजिए और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर आता है। हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और कुछ को नहीं किया है, बट मैंने कहा मैं टाइम के साथ में सब कुछ कंप्लीट कराते हुए चलूँगी। अब हम 2019 के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विषय शब्द की उचित उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। लिखिए आपके विषय का उद्भव कैसे हुआ और उसे शिक्षण विषय के रूप में पहचान कैसे मिली, इस तरीके से।
अगला देखें तो पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तक में अंतर कीजिए। अच्छी पाठ्यपुस्तक, पत्रिका एवं जर्नल के चयन के मापदंड क्या होते हैं वो भी बताइए। अगला देखें तो विषय को समझने के संदर्भ में ज्ञान को परिभाषित कीजिए। विभिन्न विषय क्षेत्रों में ज्ञान संवर्धन का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन देखें तो अंतः विषय से आप क्या समझते हैं। उचित उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए कि आपका विषय किस प्रकार अन्य विषयों से संबंधित है। लघु में देखें अगर हम तो विषय अभिमुख केंद्रित व शिक्षार्थी अभिमुख केंद्रित विद्यालयी विषय पर टिप्पणी लिखिए। देखिए क्योंकि इंग्लिश का कंटेंट मिल जाता है बट हिंदी का नहीं मिलता है। स्कूल विषयों के पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने में समुदाय का क्या महत्व है। विषय की प्रकृति में प्रतिमान विस्थापन की व्याख्या कीजिए। साथ में चौथा क्वेश्चन देखें तो पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय आधारों पर लघु टिप्पणी कीजिए। पाठ्यचर्या में विषय वस्तु चयन में मापदंड कीजिए या फिर लिखिए। भाषा एवं समाज के मध्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए दोबारा से रिपीट हुआ है। शिक्षा के माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए अपने स्कूल विषय एवं शिक्षण विषय पर आधारित पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार कीजिए। अगला देखिए 2018 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या में से विषय क्षेत्र को लेने व निकालने के मापदंड को स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार विद्यालयी विषय का सामाजिक पुनर्संरचना, देखिए ये दोबारा से रिपीट हुआ है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह सामाजिक विषय के साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है और दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लिखने के क्या सोपान है, वर्णन कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखें तो विज्ञान शिक्षण के इतिहास की विवेचना कीजिए। देखिए किसी न किसी विषय के इतिहास की विवेचना करने के लिए ज़रूर आएगा। इससे पहले मैथ्स की बात की गई थी, अभी विज्ञान की बात की गई है। किसी और विषय को भी यहाँ पे लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि इस जैसे पेडागोजी के जो भी सब्जेक्ट होते हैं ना, किसी एक का वर्णन करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में अंतर बताइए। तो ये 3 टॉपिक तो आपको अच्छे से पढ़ने ही है, सिलेबस, करिकुलम और टेक्स्ट बुक। इन तीनों को अच्छे से पढ़िए और आपकी हेल्प करेंगे ये तीनों ही टॉपिक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाषा शिक्षण से संबंधित पाठ्यसहगामी क्रियाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला देखें तो प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या के मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो हम लोगों ने प्रैग्मेटिज्म को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया है कि जो सिलेबस हैं उसके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन की कोई बात नहीं है। एक ज्ञान शाखा अध्ययन क्षेत्र के रूप सामाजिक विज्ञान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए अभी मैंने कहा कि किसी न किसी एक सब्जेक्ट पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए ज़रूर कहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम के निर्माण में पाठ्यसहगामी चयन के क्या आधार होने चाहिए। अगला देखिए तो क्या शिक्षा एक ज्ञान शाखा अध्ययन क्षेत्र है, सिद्ध कीजिए। देन अगला अगर हम लोग डिस्कस करें तो 2017 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आया था दीर्घ में कि ज्ञान विज्ञान की शाखा का क्या अर्थ है। स्कूल पाठ्यक्रम की समस्त योजना में डिसिप्लिनरी ज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला देखिए तो राष्ट्रीय एवं सामाजिक कल्याण में शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, विस्तार से समझाइए। अध्ययन सूची में से विषय वस्तु के चयन के मापदंड का वर्णन कीजिए। जो भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं उसमें टेंशन मत लीजिएगा। मैं सिर्फ अभी आपको बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि मैंने ये प्लेलिस्ट नहीं छुई है वो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि अकेले मैं सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती, मैं धीरे धीरे ही कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, धीरे धीरे सब कंप्लीट करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। फिर अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगला अगर हम लघु की बात करें तो ज्ञान विज्ञान की शाखा में प्रतिमान विस्थापन का वर्णन कीजिए। तो पैराडाइम शिफ्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के इतिहास की विवेचना कीजिए। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ पे बस सब्जेक्ट बदल देते हैं और आपको इतिहास की विवेचना करने के लिए कह देते हैं किसी भी एक पेडागोजी सब्जेक्ट की। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पाठ्यक्रम केंद्रित एवं अधिगमकर्ता केंद्रित विद्यालय विषय में अंतर स्पष्ट कीजिए। देन उसके बाद देखिए तो पाठ्यक्रम विकास में मनोविज्ञान का क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोठारी आयोग के पाठ्यपुस्तक संबंधी सुझाव क्या थे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब 2016 के हम प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में विषय वस्तु के चयन के विभिन्न मापदंडों का वर्णन कीजिए।
फिर है कि विद्यालय के विषयों को किस प्रकार सामाजिक पुनर्निर्माण एवं राष्ट्रीय विकास की, ये तीसरी बार आया हुआ है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उपकरण के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। भारत में भाषा शिक्षण के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो पाठ्य पुस्तकों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकों को वर्गीकृत कीजिए एवं एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को चुनने के क्या मापदंड हो सकते हैं, चर्चा कीजिए। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं करवाया है, हाँ मैंने कुछ टॉपिक्स को कराया भी है इसमें, है ना, तो आप लोग ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की बात करें तो ज्ञान विज्ञान की शाखा का क्या अर्थ है, ज्ञान विज्ञान की शाखा की प्रकृति के विषय में भी लिखिए। अगला अगर हम बात करें तो आधुनिकीकरण व पाठ्यक्रम विकास के मध्य क्या संबंध है, संक्षेप में बताइए। अगला देखें तो विषय केंद्रित व अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। अगला देखें तो पाठ्यक्रम और अध्ययन क्रम में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ज्ञान का अर्थ व महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार कौन से हैं, उल्लेखन कीजिए या उल्लेख कीजिए। भाषा एवं समाज के मध्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए मेरी मानिए तो इस क्वेश्चन को रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि या तो ये पेपर 4 में आता है या तो पेपर 5 में आता है या तो दोनों में ही आता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं और कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, लेकिन मैं कह रही थी आपसे कि मैं ये देख रही हूँ प्रीवियस ईयर डिस्कस करने के साथ साथ में कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें करवा दी हैं जो इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं करवाई हैं, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, समय से पहले सब कुछ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इससे पहले भी मैंने कई सारे प्रीवियस ईयर को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां जाके आराम से सारे ही प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि तो क्या ये सच में प्रीवियस ईयर में आए हैं कि नहीं आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हम मुझ पर बिलीव कर सकते हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।